आज के बुलेटिन में मैं शिवम सिंह सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं। ये रही आज की कुछ बड़ी खबरें। अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पैरामिलिट्री फोर्स में 10% आरक्षण। अग्निपथ योजना को लेकर पिछले काफी दिनों से चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस स्कीम में बदलाव किया है। केंद्र ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों के 10% पद भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में भी फिजिकल टेस्ट में भी छूट देगी। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों में भी नौकरी मिलेगी। साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित रहेंगे। फिजिकल टेस्ट से भी पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी। CISF की महानिदेशक नीना सिंह ने बताया कि CISF ने भी इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली हैं। 14 जून 2022 को घोषित अग्निपथ योजना में 17 से 21 साल की उम्र के युवाओं को केवल 4 सालों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें 25% अग्निवीरों को अगले 15 सालों तक बनाए रखने का प्रावधान है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने की तैयारी, टीचरों ने किया विरोध, कहा यह संविधान विरोधी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी की है। कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी सरकार ने मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन सियासत गरमाने के बाद उसने अपने कदम वापस खींच लिए। बहरहाल अब दिल्ली यूनिवर्सिटी इसे सिलेबस में शामिल करने जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नई शैक्षणिक सत्र में संशोधित पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए कल इसे अकादमी काउंसिल के सामने रखेगी। मनुस्मृति वही है जिसका विरोध करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी प्रतियां जलाई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस कोशिश का विरोध शुरू हो गया है। सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने DU के कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखा है। फ्रंट का कहना है कि मनुस्मृति का वह पाठ जिसे कोर्स में शामिल किया जा रहा है वह महिलाओं और हास्य पर रहने वाले समुदायों को प्रगति और शिक्षा के खिलाफ है। इसके बचाव में उतरे लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर अंजू वली टिक्कू ने कहा, शिक्षा में भारतीय नजरिए को पेश करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप मनुस्मृति को पेश किया गया है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि यह संविधान विरोधी है। भाजपा और मोदी सरकार अंबेडकर के विचारों के खिलाफ काम कर रही है। किसान संगठन फिर शुरू करेंगे आंदोलन, MSP की गारंटी और कर्ज माफी होंगे अहम मुद्दे। किसानों के संगठन SKM ने आज घोषणा की है कि वह MSP को कानूनी गारंटी और ऋण माफी सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर अपना आंदोलन फिर से शुरू करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक ज्ञापन सौंपेगा। 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कृषि संघों के एक छात्र संगठन संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने अपनी आम सभा की बैठक के एक दिन बाद यह घोषणा की, लेकिन संकेत दिया कि पहले की तरह इस बार उनका आंदोलन दिल्ली तक मार्च नहीं हो सकता है। संगठन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसदों से मिलने और उन्हें किसानों की मांगों को सूचीबद्ध करने वाला ज्ञापन देने के लिए 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच समय मांगा जाएगा। SKM ने यह भी कहा कि 2020-21 के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के सम्मान में दिल्ली के टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर स्मारक बनाए जाने चाहिए, जहां आंदोलनकारियों ने अपने आंदोलन के तहत 1 साल से अधिक समय तक डेरा डाला था। SKM नेताओं ने कहा कि इस बार वे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, खासकर विधानसभा चुनाव वाले महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा में। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने रॉकी को बिहार से किया गिरफ्तार। अदालत ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा। नीट पेपर मामले में CBI ने राकेश रंजन के सहयोगी रॉकी को नालंदा, बिहार से गिरफ्तार किया है। रॉकी पटना में CBI की सक्षम अदालत के सामने पेश हुआ और उसे 10 दिनों के लिए CBI की हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में CBI ने पटना और कोलकाता समेत 4 जगहों पर छापेमारी की। राकेश रॉकी को उसके IP पते और ईमेल पते के माध्यम से पता लगाने के लिए CBI द्वारा उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने पटना और कोलकाता में उनसे जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली, जिससे कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में नालंदा और गया से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक नीट UG अभ्यर्थी सनी है,
जो नालंदा का रहने वाला है, और दूसरा एक अन्य अभ्यर्थी रंजीत कुमार का पिता है, जो गया का रहने वाला है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने अब तक बिहार NET UG पेपर लीक मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और गुजरात के लातूर और गोधरा में कथित हेरफेर के सिलसिले में एक और सामान्य साजिश के सिलसिले में देहरादून से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।